नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, हम सबने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उसकी परिभाषा को समझें। तो सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण जैसे कि राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। यहाँ पे राम संज्ञा है और दूसरे वाक्य में उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वह अब पढ़ेगा, तो वह एक सर्वनाम है। उसी तरह राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। तो राहुल यहाँ पे नाम है, संज्ञा है, और नाम के लिए हमने दूसरे वाक्य में जो शब्द को प्रयोग किया है मैं, तो वो होगा सर्वनाम। हम सबको सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह पता चल गया है। तो बच्चों, हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। अब इन सब सर्वनाम की परिभाषा को समझें। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ये सब जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम का जब प्रयोग होता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं शब्द अपने लिए कहा गया है, तो वो होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। हम रोज स्कूल जाते हैं, यहाँ पे हम शब्द जो है वो अपने लिए उसका प्रयोग किया गया है, अपने बारे में वो बता रहे हैं, तो ये होंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम: तो मध्यम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। बोलने वाला यानी जो बोल रहा है वो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम उधर मत जाओ, बोलने वाला है वो सुनने वाले को कह रहा है, तो तुम होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम: बोलने वाले और सुनने वाले अपने
या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। बोलने वाला यानी प्रथम पुरुष, सुनने वाला सामने वाला जो होगा द्वितीय पुरुष, और जो तीसरा व्यक्ति होगा उस तीसरे व्यक्ति के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं, तो यहाँ पे वह होगा वो अन्य पुरुष सर्वनाम, वे वो होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। अभी बच्चों हम सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में पढ़ें। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी निश्चित वस्तु है, निश्चित व्यक्ति है या निश्चित घटना है, उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वह मेरा भाई है, वह यहाँ पे भाई के लिए, और ये भाई एक निश्चित व्यक्ति है। यह एक किताब है, यहाँ पे एक निश्चित किताब के लिए कहा गया है। तो वह, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। जैसे कोई आ रहा है, कोई, तो यहाँ पे कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई अनिश्चित व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो कोई जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, कुछ यानी कोई भी काम करो, कोई निश्चित काम यहाँ पे करने के लिए नहीं कहा गया, कुछ काम करो, तो यहाँ पे कोई, कुछ वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण, आपने क्या खाया है, तो क्या वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन गाना गा रहा है, कौन यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है और प्रश्न करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो और सो, यहाँ पे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जुड़ा है, तो जो और सो वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा वो भरेगा, तो यहाँ पे जो
और वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब आखिरी उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे तो वो है नीचवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक यानी बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है, जो बोलने वाला है या तो लिखने वाला है, वो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। बोलने वाला खुद अपने लिए ही कह रहा है, हमें अपना काम अपने आप, तो यहाँ पे अपने आप होगा नीचवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पे अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पे स्वयं होगा नीचवाचक सर्वनाम। आशा रखती हूँ बच्चों आप सबको इस सर्वनाम के भेद में समझ आई होगी। दूसरा ऐसा हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेके हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।